लेकिन मैं आ जाती हूं, चूंकि मुद्दा बिहार का है और वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कंचना यादव जी। लेकिन वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई, उसके बाद अश्विनी कुमार को मंच पर आकर भीड़ को काबू करना पड़ा, उनको जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। तो इसको लेकर आपत्ति किस बात की है कंचना यादव जी? चंद लोग थे जिनकी ओर से इस तरह से बवाल काटा गया, और बीजेपी के और जो लोग मौजूद थे वो तो कह रहे हैं ये विरोधी दलों की साजिश भी हो सकती है कार्यक्रम खराब करने के लिए। वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप इतने फेल हो अपने लॉ एंड ऑर्डर में, अपने प्रोग्राम में कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हो, आप पूरे बिहार के प्रोग्राम का कानून व्यवस्था क्या संभालोगे? सवाल तो सबसे ऊपर एक दो ऊपर होगा ना। लेकिन मैं सीधा भी कहना चाहूंगी अभी तो आपके चैनल पे इतना सुंदर उन्होंने गाया, आखिर में क्या आपत्तिजनक है उसमें? कुछ तो ऐसा ना हो कि जिससे आपको गुस्सा आ जाए, या जो आपको देख रहे हैं कुछ ऑडियो में मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है कंचना, आपको भी लग रहा है कि ऐसा कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है कंचना जी? मैं दोबारा से जोड़ती हूँ, बिल्कुल साफ आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार अपनी बात कहें फिर बोलिए। मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, अभी सही है, बोलिए। जी नहीं चित्रा जी, मैं वही कह रही हूँ, कभी गायिका जी ने आपके चैनल पे इतना सुंदर गाया, आपने भी सुना, हमने सबने सुना, अगर उसी में से कुछ लोग आपके आके स्टूडियो में हल्ला करने लगे और ये गाना कैसे गा दिया, और इसलिए हल्ला करे क्योंकि गांधी जी इसको गाते थे, वही गांधी जी जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने मरवा दिया, और यहाँ आप गांधी भक्त बने फिर रहे हो। और दूसरा, इसमें ईश्वर अल्लाह का नाम है, ईश्वर का भी नाम है, अल्लाह का भी नाम है, तो वो आपको ईश्वर अल्लाह नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो। आप अल्लाह से आपको इतनी नफरत है, अल्लाह शब्द से इतनी नफरत है, और सिया राम साथ में जो नाम लेते थे गांधी जी, आपने उसको शॉर्ट करके श्री राम कर दिया। कोई बात नहीं है, भगवान श्री राम सबके हैं, श्री राम करिए, सिया राम करिए, कुछ भी कहिए। वो लोग कह रहे हैं कि मूल भजन सुनना था, मूल भजन कुछ और है। गांधी जी ने 1930 में इसमें कुछ शब्द जोड़े थे, जो मूल भजन जरा दिखाइए, वो जो मूल भजन है और जो गांधी जी का भजन है। गांधी जी का भजन ही यकीनन हम सुनते हुए चले आ रहे हैं न जाने कितने सालों से। देखिए उसमें है सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, और जो गांधी जी का भजन है ईश्वर अल्लाह तेरो। जो पब्लिक वहां पर हंगामा कर रही थी उसका ये कहना था कि हम मूल भजन सुनने के लिए आए थे, इसलिए हंगामा हो गया। अच्छा, मूल भजन सुने। चित्रा जी आप एक गाना बॉलीवुड में बनता है, उस पर रिमिक्स और चेंज करके लिरिक्स कुछ भी बनता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, फिर किसी को मूल और संगीत की याद नहीं आती है। अगर कुछ शब्द इधर उधर हुए होंगे, अगर कुछ भी मान लो शब्द नहीं हुआ, लेकिन आपके कहने पर हम मानते हैं दो चार शब्द इधर हुए होंगे, तो वहां हंगामा करने की जरूरत थी क्या? ये आपका चरित्र, असली चरित्र दिखाता है, और आपको माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी। एक गायिका से आपने सम्मान देने के लिए बुलाया था, और आप कहते हो, आप फोर्स करते हो उनको माफी मंगवाने के लिए, नहीं मंगवानी चाहिए थी। वो सम्मान नहीं, उनका वहां पर अपमान हुआ, वो यहाँ पर खुलकर कहीं नहीं, लेकिन हम उनके साथ है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता तो अपने ही प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाए और हल्ला हो गया। आप पूरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर क्या संभालेंगे? बोलिए अभिषेक झा जी। डिप्टी सीएम मौजूद है, जहाँ पर अश्विनी चौबे जी मौजूद है, बड़े बड़े बिहार के नेता मौजूद हैं बीजेपी से, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे फेल हो गया भाई? आप पूरे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात कैसे करते हैं? आप ये दावा मत करिए ना, आप अपना ही कार्यक्रम नहीं चला पा रहे और पूरे बिहार को चलाने चले। अभिषेक झा जी, तकरीबन 6 महीने बाकी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और अल्लाह को मानने वाले लोग भी जेडीयू को वोट करते हैं, तो ये अल्लाह को लेकर जो आपत्ति जताई गई है, जो लोग दोषी हैं, जो आरोपी हैं, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। अभिषेक झा जी। एकदम चित्रा जी, अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो दृश्य सामने आए, वो देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसको इस तरह से प्रायोजित किया। दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आई, दृष्टांत ऐसे हुए। और मैंने तो पहले भी आपके चैनल पर प्रतिक्रिया दी है कि हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और गांधी जी की विचारधारा पर चलकर, उनकी नीतियों को मानकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आज़ादी मिलती है। तो हम तो उनके गाए भजन हो, उनकी बताई जो बातें हैं उनका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना काम इस देश में बखूबी कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें तो कतई नहीं होनी चाहिए, और इस तरह का व्यवहार भी कहीं नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर कभी नहीं हो सकते। अगर हम लोगों की तरह दुख जाहिर करेंगे तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अगर आप भी हमारी तरह दुख जाहिर करेंगे, आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, हमारी सरकार। हाँ। हमने ये कब कहा? चित्रा जी खेद प्रकट करने का क्या मतलब होता है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? और अभी राजद के लोग चिल्ला रहे थे भाई, जहां सीएम हाउस से अपराध गवर्न होता था वो भी हमें नसीहत दे रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। और सोचना यह है कि नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है,
सांप्रदायिक दंगों को कभी बढ़ने नहीं दिया है। एक से एक बड़े सुरमाओं पर कार्रवाई हुई है, सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। तो जो भी जब भी बिहार में गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, और धीरेन्द्र मेरा तो मुन्ना जी आग्रह हमारे साथ हैं, है उनसे सभी बात पॉलिटिकल नहीं हो पार्टी पाई से है। कि अपनी ठीक राजनीति है, सीखने रोहित के सिंह लिए जी भी साथ को हमारे मत साथ है, भड़काइए। लेकिन एक बार धीरेन्द्र मुन्ना जी आपके पास आते हुए, अब सरकार का ये दायित्व है, देखिए अगर कहीं से भी इस तरह की चिंगारी भड़केगी, क्योंकि इस मामले को बिल्कुल सामान्य नहीं समझा जाए, अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आगे बढ़ते बढ़ते व्यापक रूप में कई ऐसे लोग हैं जो इसी बात को लेकर अपनी राजनीति को, अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करेंगे। अगर धीरेन्द्र मुन्ना जी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप लोग कैसे बताएंगे कि एक बाल भी है, एक देवी को बुलाते हैं आप लोग गायिका को सम्मान देने के लिए और उसके बाद उनसे माफी मंगवाई जाती है मंच पर, वो भी किस वजन पर? जो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा के दौरान सबको जोड़ने के लिए गाया था और वो सबको सुनाते थे उसको। इसको लेकर इतनी ज्यादा आपत्ति, इतनी असहिष्णुता। चित्रा जी, सबसे पहले तो देवी जी के सम्मान समारोह में अगर उनको किसी कारणवश, उन्होंने अभी खुद कहा है कि मैंने ही भीड़ को शांत करने के लिए माफी मांग ली है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, और इसका उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएगा। यह जांच का विषय है, निश्चित तौर पर यह विपक्ष का मामला हो सकता है। जिस तरह, चुप रहिए 2 मिनट। हाँ, चुप रहेंगे। गांधी जी किसी एक के लिए नहीं थे, वास्तव में वो देश के राष्ट्रपिता हैं। लेकिन गांधी जी के विचारों पर चलने के वाले जो नहीं चलते हैं वो लोग आज हमें सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और ये अहिंसा के पुजारी, जिनके राज में, राजद के राज में केवल और केवल हिंसा में जलता था बिहार, चित्रा जी, और जो हाँ कर रहे हैं उनके समय में भी उत्तर प्रदेश उनको स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हाँ। हिंसा में जलता था, आज हाँ कर रहे हैं। और ऐसे लोग हिंसा के पुजारी की बात कर रहे हैं, और कुछ इनके गठबंधन के लोग टाइटल भी अपना लगा लिए हैं गांधी जी का सरनेम, और कर क्या रहे हैं? उनके मार्ग पर ये लोग नहीं चल रहे। ए जी, अरे चुप रहिए पहले। ए जी, तू जी, जीजा जी, यही डीएनए घोटाले नहीं बता पा रहे कार्रवाई क्या की। अरे पहले सुनो, डिप्टी सीएम अरे भाई बैठे थे, सुन तो लो, मंत्री बैठे अरे थे, सुन तो लो, वहाँ कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे तो पूरे बिहार में अनुराग जी, आपके बारे में तो कोई बोलता नहीं है, अब दूसरों की बारे में आप बहुत बोलते हैं, उनकी बात हो जाए पहले। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए, रोहित जी के पास भी जाना है, बोलिए। अरे फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में आप आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि गांधी जी सर्वमान्य है, और बिहार की सरकार तो गांधी जी के विचारों पर चलने वाली सरकार है। नीतीश कुमार जी के, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए हो, सब लोगों ने कहा है कि ये भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, नवीन पटनायक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोला गया है। तो आज अगर बिहार में समता मूलक समाज नहीं होता, सभी धर्मों के लोगों को अगर आजादी नहीं होती, तो ये बात क्यों कहते हैं हम लोग? लेकिन वहां पे विपक्ष के लोग जो है ऐसे घुस करके और सरकार को बदनाम करने की, चित्रा जी, ये साजिश रचा गया है। मैं बता रहा हूं कि जांच हो रही है और जांच में दोषियों को सजा दी जाएगी। अरे आप तो बीच में ये बिना ब्रेक के मोटरसाइकिल को रोकिए, चित्रा जी, बड़ा, अरे शांत तो रहो मेरे भाई। नहीं, माफी गांधी, एक बार बात हो जाए प्लीज, एक बार जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है ना कि आप पहले कार्रवाई तो करें उन लोगों के खिलाफ। आप समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जो न जाने कितने लोगों तक फैल जाएगी। चित्रा जी, पटना के एसएसपी के द्वारा ये जांच किया जा रहा है कि उस भीड़ में एक सेकंड में कौन से लोग घुस गए थे। ठीक है। और ये लोग तो ऐसे हैं कि कल होके गांधी जी के अगर समाधि पर लिखा है हे राम, तो क्या गांधी जी सांप्रदायिक थे? बात का बतंगड़ नहीं कीजिए, गांधी के विचारों पर चलना सीखिए। ठीक है, वो तो करते नहीं है। ठीक है, रोहित सिंह जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद अनुराग जी बहुत सारी बातों को बोलना चाहते हैं, बीजेपी के पास भी मैं जाऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।